नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी दुबे। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्त्री और प्रसूति रोग का एंटीपार्टम हीमोरेज। एंटीपार्टम हीमोरेज बहुत कॉमन प्रैक्टिस में देखने को मिलता है और थोड़ी सी भी लापरवाही होती है अगर ऑप्स में, तो ये कहीं ना कहीं फीटल फीटस के लिए और मदर के लिए, दोनों के लिए ये डेडली हो सकता है। इसलिए इस टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करें। एंटीपार्टम हीमोरेज। एंटीपार्टम हीमोरेज ये होता है ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 28 वीक की प्रेगनेंसी हो जाए उसके बाद ब्लीडिंग हो एंड बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड एंटीपार्टम हीमोरेज। यानी कि डिलीवर होने से जो पहले होता है वह एंटीपार्टम हीमोरेज कहलाता है, और आफ्टर डिलीवरी जो ब्लीडिंग होती है उसको पीपीएच कहते हैं, पोस्ट पार्टम हीमोरेज। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है, किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रहा हो जेनेटल ट्रैक्ट से बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी, तो ये क्या कहलाता है? एंटीपार्टम हीमोरेज। नेक्स्ट इंसिडेंस क्या है? एपीएच का इंसिडेंस जो है इंडिया में लगभग 18 to 20% है, और एपीएच इज एन ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी लीडिंग टू सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मैटरनल एंड पेरीनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। तो मिसमैनेजमेंट ये मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों को बढ़ाता है, हमें इसका ध्यान देना है। APH account for 2 to 5% of all pregnancies and causes 30% of overall maternal death। यानी कि लगभग 2 से 5% प्रेगनेंसी में ये APH देखने को मिल जाता है, और जितनी मैटरनल डेथ होती है जिसमें माता की मृत्यु हो जाती है डिलीवरी के समय, उसका बहुत बड़ा कॉज या 30% काज APH होता है, और PPH भी है, तो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। APH का योगदान उसमें 30% के लगभग है। ये दो तरह का होता है, पहला प्लेसेंटा प्रीविया और दूसरा प्लेसेंटा अप्रेप्सन। दो कंडीशन हो सकती है, इन दोनों कंडीशन को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। देखते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया डिफिनीशन क्या है? व्हेन द प्लेसेंटा इज सिचुएटेड होली और पार्शियली इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। जो यूट्रस होता है उसके नीचे पार्ट में अगर आ रहा है वो सर्विक्स में या ऑस के आसपास, तो उसके सिचुएशन के आधार पे हम उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। वहाँ से ब्लीडिंग होती है। तो इसकी कुछ स्टेजेज हैं, और स्टेजेज बाद में से पहले कॉज देखते हैं। कॉज क्यों ये प्लेसेंटा नीचे की तरफ अगर फिक्स हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है? तो पहला है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। ये कहता है व्हेन द फर्टिलाइज ओवम ड्रॉप्स डाउन, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए फर्टिलाइजेशन का जब इम्प्लांटेशन के लिए आ रहा है तो उस समय अगर वह नीचे की तरफ आ जाता है तो वह लोअर यूट्राइन सेगमेंट में वहाँ पर अटैच हो जाता है। तो जहाँ पे अटैच होगा वहीं प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगा। तो अगर लोअर सेगमेंट में है तो पार्शियली या फुली जो है वह ऑस को क्लोज कर सकता है और प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन बन सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो द लार्ज प्लेसेंटा इन ट्विन प्रेगनेंसी इज प्रोन टू लो इम्प्लांटेशन। प्लेसेंटा अगर बहुत बड़ा होगा, या जब मल्टीपल प्रेगनेंसी है, दो बच्चे तीन बच्चे इस तरह से उसमें ग्रो करने वाले हैं, तो उसमें कंडीशन में क्या होता है? ये प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पे डिफेक्टिव डेसिडुआ, यही कॉमन कंडीशन है, इसी को आप समझिए। व्हेन कोरियानिक विलाई इज प्रेजेंट इन वाइड एरिया इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो अगर कोरियानिक विलाई विलाई जहाँ पे आकर के फर्टिलाइज ओवम को अटैच होना है, अगर वो सबसे ज़्यादा नीचे पार्ट में है तो नीचे पार्ट में आकर के वो अटैच हो जाएगा, और वहाँ जब ग्रो करेगा तो प्लेसेंटा प्रीविया अपने आप ही हो जाएगा। टाइप या डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया देखिए। सबसे पहले टाइप 1 लेटरल बोलते हैं इसको। द लोअर मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा डीप्स इन द लोअर सेगमेंट बट नॉट टचेस द इंटरनल ऑस। ठीक, तो ये आपका कहलाता है टाइप 1। लोअर पार्ट में है लेकिन ऑस तक नहीं जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? लेटरल, यानी कि लेटरल वॉल में है, ऑस तक क्लोज नहीं हो रहा। टाइप 2 या मार्जिनल किसको बोलेंगे? मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया द प्लेसेंटा रीचेज नियर द इंटरनल ऑस बट नॉट कवर द ऑस। नीचे की तरफ है
इंटरनल ऑस की तरफ, पर फुली कवर नहीं कर रहा। टाइप 3 आता है पार्शियल और इनकम्प्लीट, जिसमें प्लेसेंटा पार्शियली कवर द इंटरनल ऑस व्हेन द ऑस इज पार्शियली क्लोज। तो इंटरनल ऑस में क्या होता है, पार्शियली कवर रहता है वो। अब प्लेसेंट टाइप 4 में क्या होता है, सेंटर कंप्लीट, जहाँ पे पूरा प्लेसेंटा जो होता है इंटरनल ऑस को क्लोज कर देता है। एक डायग्राम समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। पहले वाले में देखिए नॉर्मल प्लेसेंटा, यानी कि अपर सेगमेंट में प्लेसेंटा लगा हुआ है, नॉर्मल प्लेसेंटा कहलाएगा। दूसरा देखिए लो इम्प्लांटेशन है बट ऑस ओपन है, अभी भी आप देख सकते हैं, नीचे सर्विक्स है, वजाइना है, ये ऑस ओपन है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे नंबर पे देखिए पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया है, ये ऑस आधा क्लोज है आधा खुला है। फोर्थ फिगर में देखिए ये फुली प्लेसेंटा जो है पूरा दोनों तरफ की लेटर वाल को कवर करते हुए मिड में लगा हुआ है। तो ऐसे में आस पूरी तरह से क्लोज हो गया है, इसको बोलते हैं कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। बाकी इसके पहले वाला जी में जो पार्शियल, उसके बाद लो, ये नॉर्मल आप देखिए अपर सेगमेंट में होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, किन किन केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। अगर 200 प्रेगनेंसी है तो उसमें लगभग अगर 2 या 1 में ऐसा देखने को आता है, तो किस कंडीशन में हो सकता है। सबसे पहले इंक्रीज प्लेसेंटल साइज, यानी कि प्लेसेंटा का साइज ही बड़ा हो। तो जनरली ट्विन अगर 2 बच्चे हैं तो उसमें प्लेसेंटा ट्विन प्लेसेंटा भी होते हैं, कभी कभी 2 प्लेसेंटा भी होते हैं, तो ये भी होता है। तो ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो गया। दूसरे नंबर पे प्रीवियस यूट्राइन स्कार, प्रीवियस LSCS हुआ है या मायोमेक्टॉमी हुआ है। मायोमेक्टॉमी स्कार जैसे मान लो यूट्रस में कोई फाइब्राइड वगैरह हो गया, उसका सर्जरी हुआ है, तो वहाँ पे स्कार स्कार पे आकर के अगर वो फर्टिलाइजोम में अटैच हो जाएगा तो वहाँ पे ग्रो कर जाएगा। अगर लोअर साइड में है तो प्लेसेंटा प्रीविया का एक कंडीशन बन जाएगा। मल्टीपेरिटी में होता है, एडवांस मैटरनल एज में होता है, ओवर 35 ईयर की प्रेगनेंसी है। प्रीवियस रिप्रोडक्टिव सर्जरी है, जैसे DNC है और सक्शन इवेकेशन हो रखा है, SND हो रखा है, तो उस कंडीशन में देखने को मिलता है। प्लेसेंटर एबनॉर्मलिटीज, तो प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज क्या कहलाता है, सक्सिट्राइन यूरिट्रेट लोब। तो इसमें क्या होता है, 2 तरह का प्लेसेंटा बन जाता है, यानी एक मेजर प्लेसेंटा होगा और एक साथ में अटैच दूसरा लोब भी होगा। ठीक, तो सक्सेन यूट्राइन लोब। दूसरे नंबर पे आता है लियोमायोमा या फाइब्राइड, यूट्राइन कैविटी का कोई फाइब्राइड है तो उसमें ऐसा देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पे आता है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस, तो कोई मालफॉर्मेशन यूट्रस में ऐसा देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, पेनलेस वेजाइनल डिलीवरी, वेजाइनल ब्लीडिंग इन लास्ट ट्राइमेस्टर। तो अगर ब्लीडिंग हो रही है लास्ट ट्राइमेस्टर में तो पेनलेस है, तो वो एक कंडीशन है। ब्लीडिंग इज यूजली ब्राइट, फ्रेश ब्लड आएगा। स्कैंटी भी हो सकता है और कम भी आ सकता है, और मोर एंड देन बिकम मोर प्रोफ्यूज इन टाइप 3 एंड टाइप 4, पर थोड़ा थोड़ा आते आते अचानक से अधिक आने लगेगा। सर्वाइकल इफेसमेंट एंड डायलेशन दिखाई देगा। अगर थर्ड और फोर्थ ग्रेड का है तो पूरा सर्विस उसका अंदर से प्लेसेंटा से प्रेशराइज होकर के आपको सर्वाइकल राइपनिंग दिखाई देगी या डायलेशन आपको दिखाई देगा। एनीमिया एंड शॉक हो सकता है अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है। यूट्रस सॉफ्ट मिलेगा, नॉन टेंडर पेनलेस रहेगा। FHS यूजुअली नॉर्मल रहेगा और फीटर पार्ट आप इजली कर सकते हैं। डायग्नोसिस, सबसे बेस्ट डायग्नोसिस होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, और इसमें आप देख सकते हैं ट्रांसवेजाइनल बेटर होता है, और बाकी प्लेसेंटा प्रीविया को प्राइमरी डायग्नोसिस जो है अल्ट्रासोनोग्राफी है। ब्लड में HB देख लीजिए, ग्रुप देख लीजिए, RH फैक्टर देख लीजिए, ये सब। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन रिस्ट्रिक्शन होता है क्योंकि इससे और ब्लीडिंग बढ़ने का चांस रहता है। प्लेसेंटा प्रीविया डिफिनीशन क्या है, व्हेन द प्लेसेंटा इज सिचुएटेड होली और पार्शियली इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। जो यूट्रस होता है उसके नीचे पार्ट में अगर आ रहा है वो सर्विक्स में या ऑस के आसपास, तो उसके सिचुएशन के आधार पे हम उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया, वहाँ से ब्लीडिंग होती है तो इसकी उसके अंदर रह सकता है। फीटल में क्या होगा, फीटल हाइपोक्सिया होगा, बच्चे को ऑक्सीजन नहीं जाएगा। लो बर्थ वेट बेबी होगा, इंटरटाइन डेथ हो सकता है, बर्थ इंजरी हो सकती है। ड्यूरिंग प्योरपेरियम डिलीवरी के समय क्या PPH होने का चांस रहेगा। ये सब इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का इन्वॉल्यूशन अच्छे से नहीं होगा, वो अपनी जगह पे अच्छे से कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा।
सेप्सिस हो सकता है और इम्बोलिज्म हो सकता है। यूट्राइन इम्बोलिज्म भी एक कंडीशन होती है, सप्लाई रुक जाए। मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो जब भी आपको पता चले या ब्लीडिंग दिखाई दे रही है तो इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट यही है, कंप्लीट बेड रेस्ट दीजिए विथ बेड साइड टॉयलेट फैसिलिटी, यानी कि टॉयलेट के अलावा और कोई कार्य नहीं करना है, कंप्लीट बेड रेस्ट है। फूड फुट इन शुड बी रेस्ट, यानी कि अगर बेड है तो उसका जो फुट साइड है जहाँ पैर रहेगा उस साइड में ऊंचा कर दीजिए, एक ईंटें रख दीजिए, 3 इंच ऊंचा कर दीजिए। सीडेटिव दे सकते हैं, डायजापाम वगैरह 5 mg जो है एच रात में दे दीजिए। ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराना पड़ सकता है। आयरन विटामिन कैल्शियम सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा। लग्जेटिव देना चाहिए, क्योंकि लग्जेटिव अगर नहीं देंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा और उससे ब्लीडिंग बढ़ेगी, तो स्ट्रेनिंग से बचाता है। वाइटल साइन आप देखते रहिए, एफएचएस भी देखते रहिए। पेरिनियल हाइजीन बहुत ज़रूरी है, और स्टेराइल पेरिनियल पैड आप वहाँ पे यूज करिए और इन्फेक्शन से बचाने के लिए। और इस पैड को प्रिजर्व करके रखिए, जिससे पता चलेगा कि ब्लीडिंग कितनी हो रही है। पर डे कितना पैड चेंज हो रहा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगी ब्लीडिंग की मात्रा कितनी है। आईवी इन्फ्यूजन दीजिए, अगर हाइपोवोल्मिया अगर हो रहा है तो आईवी इन्फ्यूजन देंगे तो उससे बच जाएगा। आरएल वगैरह हेमेक्सिल वगैरह ज़रूरत पड़े तो वो आप चलाइए उसमें। सॉफ्ट डाइट दीजिए कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए। अगर ब्लीडिंग टाइप 1 टाइप 2 में है तो मिनिमल एम्बुलेशन, यानी थोड़ा बहुत चलने फिरने को कह सकते हैं कुछ दिनों के रेस्ट के बाद। लेकिन अगर 37 वीक पूरा हो गया और ब्लीडिंग तीसरे और चौथे स्टेज, यानी कि फुल आपका जो है प्लेसेंटा प्रीविया है या पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया है, तो वहाँ पे अगर आप सी सेक्शन कराते हैं तो सेफेस्ट चॉइस है आपका, एडवाइजेबल है आप सी सेक्शन करा करके अपना उसको, क्योंकि टाइप 3 टाइप 4 है तो जाहिर सी बात है नॉर्मल डिलीवरी कराने में प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी, बहुत ब्लीडिंग होगी, बचाना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट में स्कीमेटिक मैनेजमेंट देख लीजिए। ऑल एपीएच पेशेंट आर टू बी एडमिटेड फॉरवर्ड फिजिकल एग्जामिनेशन, असेसमेंट ऑफ ब्लड लॉस एंड ब्लड टेस्ट एंड अल्ट्रासोनोग्राफी। एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट क्या है, अगर प्रेगनेंसी लेस देन 38 वीक है और कंडीशन गुड है, कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, तो उसको 38 वीक तक किसी तरह ले जाइए। और अगर 38 वीक से पार कर गया है और तब कंडीशन आप देखिए उसमें टाइप 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। अगर टाइप 1 और टाइप 2 है तो आप जो है एक्टिव एआरएम, एक्टिव रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और ऑक्सीटोसिन की सहायता से आप उसको डिलीवर करा सकते हैं। डिलीवर कराते समय 2-3 कंडीशन हो सकती है, आप देख लीजिए। अगर सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस है, विदाउट ब्लीडिंग है, तो वेजाइनल डिलीवरी कराइए। अगर ब्लीडिंग बहुत तेज़ हो रही है तो आप तुरंत उसको सी सेक्शन करिए। और अगर बच्चे की डेथ हो गई है या सही से बना नहीं है तो वहाँ आप वेजाइनल डिलीवरी कराइए, वहाँ पे सी सेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। टाइप 3 और टाइप 4 है तो सबसे सेफ़ है कि आप सी सेक्शन करा लीजिए। दूसरी कंडीशन चर्चा हुई थी एब्रेप्टो प्लेसेंटी। एब्रेप्टो प्लेसेंटी क्या होता है, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ द normally implanted placenta from the uterine wall after 28 week of gestation and before the birth of the baby। इन जनरल डिलीवरी क्या होती है, पहले बेबी बाहर आता है, उसके बाद प्लेसेंटा वहाँ से अलग होकर के सेपरेट होकर के यूट्राइन वॉल से बाहर निकलता है। प्लेसेंटल एब्रेप्शन ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा पहले ही सेपरेट होने लगता है। और सोचिए किस कैसी कंडीशन होगी ये। कॉज क्या होता है, स्पाज्म ऑफ द यूट्राइन वाल, अगर हाइपरटेंशन रह रहा है, माल न्यूट्रिशन है, फोलिक एसिड डिफिशियंसी है, कार्ड जो है ट्रैक्शन, यानी कि या तो बच्चे के गले में पूरा शरीर में लिपट गया, या छोटी कार्ड है तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है। ट्रामा हो सकता है, कोई गिर जाए, कोई चोट लग जाए एब्डोमेन पे। मल्टी पैरा हो, अगर मोर देन 4 बेबी हो गए हैं तो 5वां 6वां है तो उसमें क्या होता है कि ये कंडीशन आ सकती है कि वाल बहुत वीक हो जाती है, तो वहाँ पे प्लेसेंटा प्रीमेच्योरली सेपरेट हो सकता है। और अगर मेजर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है तो फीटस में है तो प्लेसेंटा में भी होगा, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे सेपरेशन देखने को मिल सकता है। और हिस्ट्री ऑफ एब्रप्शन पहले भी प्रेगनेंसी में ऐसा हो चुका है तो चांस है कि इसमें भी हो। टाइप इसमें 3 तरह का होता है, एक रिवील्ड होता है, एक कंसील्ड होता है और एक मिक्स्ड होता है। तो रिवील्ड टाइप जो होता है इसमें भी ब्लीडिंग होगी, द ब्लड स्केप फ्रॉम द प्लेसेंटल साइड
सेपरेट द मेम्ब्रेन फ्रॉम द यूट्राइन वॉल एंड ड्रेन थ्रू द वजाइना। रिवील्ड मतलब आपको दिखाई देगा, ब्लीडिंग वहाँ पे प्लेसेंटा से हो रही है और वो बाहर जो है आपको यूट्राइन वॉल से निकल करके और वेजाइना के थ्रू ड्रेन करके आपको दिखाई देगा। कंसील्ड क्या होता है? छुपा हुआ होता है। द ब्लड कलेक्ट बिहाइंड द सेपरेटेड प्लेसेंटा और बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड डेसिडुआ, तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। मिक्स क्या होता है? इसमें ऐसी ब्लीडिंग है, कुछ ब्लड आपको बाहर दिखाई दे रहा है और जो रिवील्ड है, और कुछ ब्लड जो है अंदर ही कलेक्शन हो रहा है, उसको कंसील्ड के रूप में रख। साइन सिम्टम क्या होंगे? माइल्ड टू मॉडरेट टाइप में ब्राइट और डार्क रेड वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। तो ब्राइट तब होगी जब फ्रेश ब्लड आ रहा होगा, और डार्क रेड कब आएगा? जब थोड़ा सा पुराना ब्लीडिंग यानी कि कहीं से रुक करके आ रहा होगा। एक्यूट एब्डोमिनल पेन होगा विथ वेजाइनल ब्लीडिंग। यूट्राइन टेंडरनेस होगा। साइज, यूट्रस का साइज अचानक से बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर ब्लीडिंग कंसील्ड है तो अंदर एकुमुलेशन हो रहा है। तो एफएसएच अपसेंट इन कंसील्ड एंड मिक्स टाइप, आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि वहाँ पे आपका ब्लड जमा हो रखा है। और यूरिन आउटपुट यूजली डिमिनिश हो जाएगा क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे में क्या होगा कि एन्यूरिया होने का या एक्यूट रीनल फेल्योर होने का कंडीशन बन सकता है। डायग्नोसिस क्या कराएंगे? अल्ट्रासाउंड कराइए कि प्लेसेंटा और प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉट कैसा है, प्लेसेंटा का लोकेशन क्या है और ब्लड क्लॉट कितना है। ब्लड में जनरल कोगुलेटिव प्रोफाइल देख लीजिए, ब्लड ब्लीडिंग टाइम, प्लेटलेट काउंट, फाइब्रोनोजन लेवल, एबीयू, आरएच फैक्टर, ये सब, और आरएफटी करा लीजिए। कॉज क्या होता है? स्पाज्म ऑफ द यूट्राइन वाल, अगर हाइपरटेंशन रह रहा है, माल न्यूट्रिशन है, फोलिक एसिड डिफिशियंसी है, कार्ड जो है ट्रैक्शन यानी कि या तो बच्चे के गले में पूरा शरीर में लिपट गया, या छोटी कार्ड है तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है। ट्रामा हो सकता है, कोई गिर जाए, कोई चोट लग जाए एब्डोमेन पे। मल्टी पैरा हो, अगर मोर देन 4 बेबी हो गए हैं तो पाँचवा छठवां। अगर ये आपको टाइप और ये डिस्कशन आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।